गर्मी में गरीब विधवा। गर्मियों का मौसम था। चिलचिलाती धूप में सुनीता कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में लू के थपेड़े आग बरसा रहे थे। यह गर्मी तो मेरी जान ही ले लेगी। और इस कुएं का गर्म पानी, हाय हाय हाय। इस मौसम में तो घर से बाहर निकलते ही शरीर में आग सी लग जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर झुलस रहा है। सुनीता बड़बड़ा रही थी। सुनीता के पिता रामलाल बहुत गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके सुनीता को पाला था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ सुनीता की शादी राजेश से हो गई। मई के महीने में शादी हुई थी और देखते देखते 1 महीना बीत गया और जून की झुलसाने वाली गर्मी ने सबकी रूह कंपा दी। सिर छिपाने के नाम पर ले देकर एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें सुनीता के साथ साथ उसके सास ससुर और उसके पति रहते थे। शाम का वक्त था। सुनीता का पति राजेश मजदूरी करके घर लौटा। राजेश बेटा, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बहू कल रात भर उमस में बेचैन हो रही थी। तू ये गीला कपड़ा बहू को दे दे। नहीं माँ, ये तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को ठंडक की ज्यादा जरूरत है। गर्मी बहुत है। बिना किसी राहत के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वह एक पतले से कपड़े में सोई थी और गर्मी के मारे बहुत परेशान थी। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके बुजुर्ग माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नवविवाहित पत्नी सुनीता थी। दोनों का ख्याल रखना राजेश का फर्ज था। वह तीनों को ही गर्मी से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कोई पंखा या राहत का साधन नहीं था। तभी सुनीता बाहर से कपधे धोकर आई और महेश की परेशानी को भांप गई। सुनिए, आप परेशान मत होइए। जो गीला कपड़ा है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो यूं ही सो जाऊंगी। अरे सुनीता, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का कारण है। ये गर्मी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। आपको परेशान देखकर समझ गई थी कि यही बात होगी। सुनीता, तुम कितनी समझदार हो। मेरी माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं सुनीता, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी गर्मी से राहत का कोई इंतजाम जरूर करूंगा। घर के काम निपटाकर सुनीता छांव में बैठकर हवा के हल्के झोंके का इंतजार कर रही थी। हाँ, थोड़ी हवा मिल जाए तो अच्छा लगेगा। फिर तो रात में गर्मी सहनी ही है। जिस दिन हवा भी नहीं चलती उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। आज तो बाहर काफी गर्म लू चल रही थी। सुना है थोड़ी दूर शहर में हीटवेव की चेतावनी जारी हुई है। वहीं से गर्म हवाएं इधर आ रही हैं। राजेश सुनीता से बात कर ही रहा था कि इतने में गर्म हवा के तेज झोंके से खिड़की खुल गई और खिड़की का एक पल्ला टूटकर जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ही गर्मी कम थी क्या, जो यह मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। जिस कपड़े को सुनीता गीला कर कर गर्मी से राहत लेती थी, उससे उसने खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से बहुत गर्म हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही थीं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने मुझे शादी में एक दुपट्टा दिया था, वही गीला करके ओढ़ लूंगी। हमें माफ कर देना बहू, इस गर्मी में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस आज रात की बात है। कल ठंडक का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है? क्या आसमान से ठंडी हवा आएगी? भला एक दिन में ठंडक का इंतजाम कहाँ से होगा? मुझे पता चला है कि शहर में एक सेठ रोज दोपहर को सड़कों पर गरीबों को ठंडक देने के लिए पानी और पंखे बांटता है। मैं भी कल दोपहर को सड़क के किनारे जाकर बैठ जाऊंगा। नहीं, इतनी गर्मी में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं जाने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, सामान मिलते ही मैं घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन राहत पाने के लिए दोपहर में राजेश सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। राजेश पूरी दोपहरी गर्मी में तड़पता रहा। इंतजार करते करते रात हो गई। राजेश उठकर घर आया और दरवाजे पर ही गिर पड़ा। सुनीता ने दौड़कर राजेश को उठाया और उसे छूकर देखा। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि आप सड़क पर नहीं जाएंगे। अरे सुनीता, क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल दोपहर वह सेठ राहत देने आया ही नहीं। बेचारी सुनीता ठंडा पानी लाकर राजेश की सेवा करती रही, लेकिन राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद राजेश की हालत और खराब होती चली गई। पैसे न होने के कारण वह डॉक्टर के पास भी नहीं जा सका और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। शादी के दूसरे महीने में ही सुनीता विधवा हो गई। सुनीता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब राजेश के माता पिता की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुनीता के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी मदद कर पाते। बेटा, अब तू हमारे साथ घर चल। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तेरे पास तो एक पंखा भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। मैं अकेली कहाँ हूँ? माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ अब। तुम अपना ध्यान रखना। हे भगवान, अब घर में कुछ खाने को नहीं बचा। अब बाबूजी की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? ऊपर से ये तपती गर्मी। अगर माँ बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जो हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं राजेश को उस दिन बाहर जाने ना देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ देता। इतना कहकर सुनीता रोने लगती है। अरे बहू, अब रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया। अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब सुनीता ने घर घर जाकर काम मांगना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मालकिन, मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ, वैसे भी मुझे काम वाली की ज़रूरत थी। अब इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। धन्यवाद मालकिन, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। अब सुनीता दिन भर मेहनत करती, गर्मी में झुलसकर बर्तन और कपड़े धोती, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब वह अपने सास ससुर के लिए 2 वक्त की रोटी और दवाइयों का इंतजाम कर पा रही थी। एक दिन उसकी मालकिन उसे एक नया पंखा देती है। उसे देखते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? तुम्हें ये पंखा पसंद नहीं आया? नहीं मालकिन, काश यह पंखा मुझे पहले मिल जाता तो मेरे पति आज जिंदा होते। सुनीता अपनी सारी आपबीती बताती है। ये सब सुनकर उसकी मालकिन को उस पर दया आ जाती है और वो सुनीता को 2 पंखों के साथ साथ कुछ पैसे भी दे देती है। अब सुनीता अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उन्हें उस कड़कती गर्मी से बचने का साधन मिल गया था। गरीबी की मार झेलती सुनीता को एहसास हो गया था कि गर्मी अमीरों के लिए छुट्टी का मौसम होती है, लेकिन गरीबों के लिए यह मौत का फरमान लेकर आती है। गर्मियों की तपती दोपहर थी। रोहित और सिया की नई नई शादी हुई थी। सिया को देखने के लिए घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। शादी के बाद से ही रोज रिश्तेदारों का तांता लगा था। माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे बेटा, जब से तेरी शादी हुई है मेहमानों का आना बंद ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। पहले तेरी शादी में ही कर्ज ले लिया था, अब लगता है मेहमानों की आओ भगत में भी कर्ज लेना पड़ेगा। माँ, मैं बाजार से कुछ आम ले आता हूँ। आम बहुत सस्ते बिक रहे हैं। अरे, मैं रिश्तेदारों के खाने पीने की बात कर रही हूँ और तुझे आम की पड़ी है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या उसे आम खिलाकर भेजेगा? नहीं माँ, तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट मैंगो जूस बनाती है। इसके हाथ का बना मैंगो जूस पियोगी तो बार बार मांगती रह जाऊंगी और सारे मेहमान रसगुल्ले और गुलाब जामुन भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी से उससे खाना कैसे बनवा सकते हैं? उधर अपने कमरे में बैठी सिया पति और सास की बातें सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली,
कोई बात नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं मेहमानों के लिए मैंगो जूस बना दूंगी। रोहित, आप बाजार से ताज़े आम ले आइए। रोहित आम लेकर आया और सिया ने मैंगो जूस बनाना शुरू कर दिया। मैंगो जूस में ऐसा जादू था कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई, यहाँ तक कि पड़ोस तक पहुँच गई। पड़ोस की राधा चाची भी वहाँ आ गई। अरे राधा बहन, आओ आओ, सिया बहू मैंगो जूस बना रही है। अरे सुमित्रा, तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं खिंची चली आई। तभी घूंघट में लिपटी सिया एक गिलास में मैंगो जूस लेकर बाहर आई और राधा चाची को पीने के लिए दिया। बहू, ऐसा मैंगो जूस तो मैंने पहली बार पिया है। गर्मी के मौसम में मैंगो जूस पीने का मजा ही अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर मैंगो जूस पी रही हूँ। इस मैंगो जूस के लिए तो शगुन बनता है। ये लो 151 रुपए। शगुन के पैसे लेते हुए सिया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे घर में जो भी रिश्तेदार आते, वे सभी सिया के हाथ के बने मैंगो जूस की बहुत तारीफ करते और शगुन देकर जाते। माँ जी, मेहमानों ने मैंगो जूस के बदले जो शगुन दिया है वह पूरे 5,000 रुपए हो गए हैं। इन पैसों को आप रख लीजिए, कर्ज चुकाने के काम आएंगे। नहीं बहू, इन पैसों पर तेरा हक है। आखिर मैंगो जूस तो तूने ही बनाया था ना। माँ जी, अब मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, तो मेरी हर चीज पर आपका उतना ही अधिकार है जितना मेरा। इसीलिए आप इन पैसों को रख लीजिए। सिया की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सिया के दिए पैसे रख लिए। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहित ने कहा, माँ, मेरी और सिया की शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अब मुझे अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन अब तो गर्मी शुरू हो गई है और इस मौसम में कौन गर्म चाय लेगा। दरअसल रोहित अपने ठेले पर घूम घूम कर गर्म चाय बेचता था, लेकिन अब शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। माँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसा करता हूँ, मैं कल से मजदूरी के काम की तलाश करता हूँ। दूसरे दिन सुबह रोहित काम की तलाश में घर से बाहर निकला। उस दिन धूप बहुत तेज थी। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। कार का मालिक एक भला आदमी था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और रोहित को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। जब वरुण, कार मालिक, रोहित को उसके घर छोड़ने पहुंचा तो सुमित्रा और सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? कमाने वाला तो काम करने की हालत में ही नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूँ। वरुण ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर सुमित्रा के हाथ में रख दिए। वरुण पैसे देकर चला गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने हरिलाला खड़ा था। सुमित्रा देवी, बेटे की शादी तो निपट गई ना? अब शादी के नाम पर जो कर्ज लिया था वह भी चुका दो। कर्जा कैसे चुका दूं लाला जी? रोहित का तो पैर ही टूट गया है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे बहू, दहेज में रुपए पैसे तो लाई होगी ना, वही दे दो। लाला जी, हमने बेटे की शादी की है। कोई सौदा नहीं कि बहू अपने घर से रुपये पैसे लेकर आएगी। सिया सोच में पड़ गई। लाला जी, तुम बस 1 महीने का समय दे दो। अगले महीने अपने पूरे पैसे ले जाना। अरे बहू, ये तुमने उनसे क्या कह दिया? भला 1 महीने में हम उनका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? रोहित की हालत तो देखी है ना तुमने। माँ जी, आप चिंता मत करिए। वरुण जी जो पैसे देकर गए थे, मैं उन पैसों से कुछ आम ले आऊंगी और उनसे मैंगो जूस बनाकर बेचूंगी। लेकिन बहू, तू मैंगो जूस बेचेगी कैसे? हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है। माँ जी, घर में पुराना ठेला तो है ना। जिस ठेले से कभी चाय बेची जाती थी, उसी में मैंगो जूस रखकर बेचूंगी। और मुझे ठेला चलाना भी आता है। सिया ने बाजार से सामान लाकर मैंगो जूस बनाया और ठेले में रखकर निकल पड़ी। उसके मैंगो जूस का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वह पूरे शहर में मैंगो जूस बेचने वाली के नाम से मशहूर हो गई। कुछ ही दिनों में सिया ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं। लाला जी अपने पैसे मांगने आते ही होंगे, आप उन्हें ये पैसे दे देना। जीती रहो बहू, भगवान सबको तुम्हारे जैसी बहू दे। 1 महीना पूरा होते होते ही
रोहित ठीक हो गया। सिया, अब मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें ठेले पर मैंगो जूस बेचने की जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। जब हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इस तरह सिया ठेले पर मैंगो जूस लेकर रोज उसे बेचने निकल जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।